एशिया का सबसे बड़ा जानवर डॉन ऑफ एशिया। इसका वजन 70 मन है। इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या खास खिलाते हैं? जब भी इसे लेकर आए थे ना, हमारी आंख ने महसूस किया कि ये एशिया का बड़ा बछड़ा होगा। हमने उस दिन से इसका नाम किंग ऑफ एशिया रखा होगा। इंशाल्लाह अभी इनका कद भी 1 से 1.5 फुट और ज़्यादा होगा और वजन भी 8 से 10 मन इसमें डालेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ एशिया का सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा बैल। इसको जी कहते हैं डॉन ऑफ एशिया। खूबसूरत जानवर है, कई नाज नखरे इसके मालिक इसके उठाते हैं। उनका कहना है कि हम इसको शैम्पू से इसको वॉश करते हैं, इसको ब्रश करते हैं, इसको सुरमा भी लगा देते हैं। इसको ये कैसे मैनेज करते हैं, क्या खाता है, क्या खास खिलाते हैं? सुनने में आया है कि करोड़ों में इसकी कीमत है। आखिर ये क्या खाते हैं और इसे कहां से लाए हैं, कौन सी नस्ल है, ये सब हम इनके मालिक से जानते हैं। सबसे पहले तो बताएं कितना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती कैसे मेंटेन रखते हैं? हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ पूरे पंजाब से हम खूबसूरत जानवर ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, जो हमें अच्छा लगे वो हम अपने फार्म के लिए पालते हैं बछड़ा। क्या वजन है इसका? इसका वजन तकरीबन 70 मन है। सर, इसको क्या क्या खिलाते हैं और कितनी क्वांटिटी में होता है? दूध कितने किलो पीता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जी, सुबह हम जब 6 बजे इसको वंडा डालते हैं, ठीक है, 10-12 किलो तकरीबन वंडा डालते हैं। उसके बाद हम 10 बजे इसको मक्खन खिलाते हैं। 10 बजे के बाद हम 2 बजे फिर इनको दूध पिलाते हैं, 10 से 12 किलो तकरीबन हर रोज़। फिर शाम को 6 बजे वंडा देते हैं और 7-7:30 बजे हम खाली मकई का चारा डालते हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो मालिक को मंजूर वही होता है। इसकी हाइट और कितनी है, कुछ पता है कि चौड़ाई में कितना है, लंबाई में कितना है? वज़न का हमें कन्फर्म है कि 70 मन है। तकरीबन मेरा कद 6-6.25 फुट है। मेरी मुझसे ये ज़्यादा बड़ा लंबा है। मुझे ये बताएं कि इसकी जो रेगुलर खुराक है, डेली बेसिस पे कितना खर्चा आता है उस पर? जी, तकरीबन इसका खर्चा 1800, 2000, 2500 रुपया है गर्मी में। सर्दी में खर्चा ज़रा ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ें देसी घी वगैरह देते हैं। गर्मी में 2000, 2500 इसका खर्चा है। आपको कैसे पता चलता है एक ऐसे नायाब जानवर का कि हमने इस पे काम करना है, इसका ख्याल रखना है और ये कोई नाम रोशन करेगा? जी, ये बाबा जी हमारा बाबा सलीम है, जो 40 साल का तजर्बा इनका, वो उनकी नज़र काम करती है। अपने हिसाब से तो अच्छा जानवर लेते हैं, लेकिन सेवा करते हैं फिर अल्लाह इज़्ज़त भी देता है। तो तकरीबन आज तक जो भी हमने जानवर पाला है, अच्छा पाला है। इसके बाद हमारे पास एक सुल्तान है, बहुत अच्छा बछड़ा है, वो भी आपको दिखलाएंगे। ये कुर्बानी के लिए है, फॉर सेल है या नहीं? जी नहीं, ये हमने इंदा साल सेल करने हैं। अभी इस साल तैयारी करेंगे, अभी इस साल बेचने का कोई इरादा नहीं। उसकी क्या ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह यह है कि इंदा साल हम पाकिस्तान के विनर तो हैं ही, इंदा साल हमने ये किंग ऑफ एशिया पर पूरे एशिया का झंडा गाड़ना है इंशाल्लाह जी। हम इसके हवाले से और जानेंगे। हमें सलीम साहब बता रहे थे कि इसके बहुत नखरे हैं। नखरे सुनते हैं कि नखरे क्या क्या? नखरे अभी देखो, थोड़ी देर पहले बच्चे ने नहलाया है इसको। अली उस्मानी है, बस वही खोलता है और वही इसको नहाता है, दिलाता है और आटा देता है। तकरीबन सारे अरेंज इसकी वही पूरी करता है। अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हम इससे प्यार करते हैं। किस तरह नहलाते हैं इसे? शैम्पू लगाते हैं, साबुन यूज़ करते हैं? अभी नहीं, साबुन नहीं लगाते, हम ज़्यादातर शैम्पू यूज़ करते हैं। कभी कभी सादा भी नहाते हैं। 2 दिन बाद हम इसको शैम्पू से नहाते हैं। अगर कोई नया बंदा इसको ले जाना चाहे अपने साथ या पकड़े? कोई क्या बात नहीं, ले वो ले जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो भी पकड़े इसको मज़े करे, घूमे फिरे, इंजॉय करे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे इसको प्यार करते हैं, लाड करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मर्जी इसको प्यार करें, इसके ऊपर भी बैठ जाएं, कोई बात नहीं है। ऊपर भी बैठ जाए कोई बात नहीं? मारता है क्या? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं मारता। आपको क्या लगता है कि अगले साल का आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इसका वज़न और कद और बढ़ जाएगा? इंशाल्लाह अभी इनका कद भी 1 से 1.5 फुट और ज़्यादा होगा और वज़न भी 8 से 10 मन इसमें डालेंगे। अभी एक रफ सी कोई इसकी कीमत तो बताएं जो आपको लगता है। नहीं, अभी इस साल सेल ही नहीं करना, इसकी कीमत भी नहीं निकालेंगे। आइंदा साल सेल करेंगे, फिर कीमत भी निकालेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम रखा हुआ था इससे पहले आपने इसका, और अब तो ये डॉन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, उससे पहले क्या नाम था? हम जब भी इसे लेकर आए थे ना,
हमारी आंख ने महसूस किया कि ये एशिया का बड़ा बछड़ा होगा। हमने उस दिन से इसका नाम किंग ऑफ एशिया रखा हुआ है। क्या इसका वजन करवाया कभी? हम इधर ने कंडा रखा हुआ है, हर माह इसका वजन करते हैं। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से बताएं कि जब भी आपके पास इतने खूबसूरत ये बछड़े आते हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान में ये मोस्टली विनर यही होते हैं कि इनके सबसे बड़े बछड़े होते हैं, तो क्या आपने कोई मखसूस ऐसा कसाई रखा हुआ है जो इनकी कुर्बानियाँ करता है या वो भी खुद ही करते हैं? जी नहीं, इन जानवरों बड़े जानवरों करने के लिए प्रोफेशनल और कारीगर बंदे की ज़रूरत होती है, वो ही करते हैं। अगर हमें कोई कहे तो हम प्रोफेशनल आदमी भेज देते हैं, उनके साथ जाकर ये ज़िबा भी करते हैं। ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है, आम कसाई के बस का रोग नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनकी देखभाल के लिए? जी, इनकी देखभाल के लिए हमने पूरे फार्म में 7 बंदे रखे हुए हैं। तकरीबन टाइम पे बंडा देते हैं और केयर करते हैं और इनको हफाजती तदबीर इनके पूरे करते हैं। हफाजती टीके लगवाते हैं, सारी तदबीर पूरे करते हैं। खुशी गमी भी साथ होती है, ठीक है। अगर रूटीन से काम ना करे तो फिर ये परेशान करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। क्या नस्ल है इसकी? ये फ्रीजन का क्रॉस है साहिवाल में। सही है। क्या उसके वैसे ही ऐसे ही होते हैं कद काट में या ये मखसूस है? हाँ नहीं, जब फ्रीजन में साहिवाल क्रॉस होता है इनके कद काट बहुत बड़े होते हैं। ये वज़न और लोड बहुत ज़्यादा करते हैं। दूर दूर से लोग देखने आते हैं, हमें पूछते हैं बाबा जी क्या रेट है, लेकिन हम बताते नहीं। अभी हमने डिसाइड नहीं किया इसका क्या रेट लगाना।